नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त थे। एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं और आज का वीडियो हमने क्लास 6 के चैप्टर 3 हिस्ट्री से लिया है, जिसका नाम है आरंभिक नगर। इसमें हमने लगभग 100 प्रश्नों को लिया था। लगभग पार्ट 1 को हमने करा दिया है, जिसमें हमने 50 प्रश्नों को ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आगे के प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कपास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो लोग कपास यूज करते थे उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आपके पास ऑप्शन है हड़प्पाई स्थलों से, केवल यूरोप से, केवल चीन से या केवल रोम से। तो आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हड़प्पाई स्थलों से जो है कपास के प्रमाण मिले हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कपास से क्या बनाया जाता था? कपास से क्या बनाया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? वस्त्र बनाया जाता था, ईंट बनाया जाता था, मोहर बनाई जाती थी या औजार बनाया जाता था। आपको बताना है कि कपास से क्या बनता है। तो आपके पास आपको सही आंसर पता होना चाहिए कि कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग होता था? तो जैसा कि आपको पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता में बनाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। आपके समक्ष जो है पहला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता में कपास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है? हड़प्पाई स्थलों से मिलते हैं, केवल यूरोप से मिले हैं, केवल चीन से मिले हैं, केवल रोम से मिले हैं। तो देखिए, जैसे ही केवल रख जाता है ये चीज गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा हड़प्पा के जो स्थलों से है वहां से कपास के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कपास से क्या बनाया जाता था? कपास से क्या बनता है आपको पता होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है वस्त्र बनता है, ईंट बनता है, मोहर बनता है या औजार बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वस्त्र बनता है। कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है कपास का इस्तेमाल किया जाता था, गेहूं का इस्तेमाल किया, जौ का इस्तेमाल किया जाता था या चना का इस्तेमाल किया जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दूर दूर से कच्चा माल क्यों मंगाते थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के नगरीय सभ्यता थी और यहाँ व्यापार होता था, तो लोग जो है दूर दूर से कच्चा माल को मंगाते थे। क्यों? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? शिल्प और वस्तुओं को बनाने के लिए, केवल सजावट के लिए, खेती के लिए या युद्ध के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा शिल्प और वस्तुएं बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग दूर दूर से कच्चे मालों को मंगाने का काम करते थे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल किसे कहा जाता है उस चीज को समझिए। तो आपके पास ऑप्शन है तैयार वस्तु को कच्चा माल कहेंगे, वस्तु बनाने में प्रयुक्त प्रारंभिक सामग्री को कच्चा माल कहा जाता है, केवल भोजन को कच्चा माल कहे गए या केवल धातु को। जैसे ही केवल लग गया है तो कहानी खत्म है। तो सही आंसर क्या होगा? वस्तु बनाने की में प्रयुक्त प्रारंभिक सामग्री को ही कच्चा माल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा संभवतः कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान के क्षेत्रों से,
केरल से प्राप्त किया जाता था, असम से प्राप्त किया जाता था या तमिलनाडु से प्राप्त किया जाता था। तो तांबा जो है वो राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि सोना कहाँ से लाया जाता था, सोना जो है कहाँ से लाया जाता था, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आपके पास ऑप्शन है दक्षिण भारत के क्षेत्रों से लाया जाता था, केवल पंजाब से लाया जाता था, केवल गुजरात से लाया जाता था या केवल बिहार से लाया जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के क्षेत्रों से, यानी स्पेशली कर्नाटक से सोना को लाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो लाजवर्द होता था वो किस क्षेत्र में पाया जाता था। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, दक्षिण भारत से, बंगाल से या श्रीलंका से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर लाजवर्द जो है वो अफगानिस्तान के क्षेत्रों से लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंख किस क्षेत्र से प्राप्त किए जाते थे। आपके पास ऑप्शन क्या है, समुद्र तट से प्राप्त किए जाते थे, पहाड़ से प्राप्त किए जाते थे, रेगिस्तानों से प्राप्त किए जाते थे या जंगलों से प्राप्त किए जाते थे। तो शंख किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था, तो शंख जो है वो आपका समुद्र तटों से प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोग शंख से क्या बनाते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो शंख से क्या बनाते थे। तो शंख का प्रयोग जो है वो चूड़ियों के रूप में किया जाता था, औजार के रूप में किया जाता था, ईंट के रूप में किया जाता था या हल के रूप में किया जाता था। तो सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता के लोग शंख से चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज भी जो है शंख की चूड़ियाँ जो है पहनी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन था। तो आपके पास ऑप्शन है लोथल था, पाटलिपुत्रा था, राजगीर था या तक्षशिला था। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग के केंद्र में लोथल को जाना जाता है। लोथल एक बंदरगाह था जहां से मालों को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था और यहाँ माल जो है उतारे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो अगर लोथल आपसे पूछ दिया किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है, बिहार में है, राजस्थान में है या पंजाब में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है और ये भोगवा नदी के किनारे है, इसको भी लिख लीजिएगा। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित राज्य है। अब यहाँ देखिए, लोथल किस कारण प्रसिद्ध था। तो आपको मैंने बताया है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है वो देख लीजिए। बंदरगाह या डॉकयार्ड के प्रमाण इसमें मिले हैं, बौद्ध स्तूप यहाँ मिला है, अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है या गुप्तकालीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल में क्या मिला है, तो लोथल में बंदरगाह और डॉकयार्ड के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल में किस प्रकार के हड़प्पाई नगर था। लोथल जो है किस प्रकार का हड़प्पाई नगर था, आपके पास बताना है। तटीय या व्यापारिक नगर था, पर्वतीय नगर था, जंगली नगर था या केवल धार्मिक नगर था। तो लोथल जो है एक तटीय और व्यापारिक नगर माना जाता है लोथल को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछ दिया कि धौलावीरा कहाँ स्थित है। तो धौलावीरा आपको बताना है कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है गुजरात में है कि बिहार में है कि पंजाब में है कि हरियाणा में है। तो धौलावीरा जो है आपको गुजरात में ही स्थित क्षेत्र है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। धौलावीरा काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। धौलावीरा किस द्वीप या क्षेत्र में स्थित है आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है खदीर बेट में है, माजुली द्वीप में है, श्री हरिकोटा में है या अंडमान द्वीप में है। आपको बताना है कि धौलावीरा किस द्वीप में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, खदीर बेट में जो है, खदीर बेट जो है वो धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा खदीर बेट द्वीप में या क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस धौलावीरा की हम बात कर रहे हैं वो धौलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या होती थी। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, जल संग्रह की व्यवस्था, केवल लकड़ी के घर यहाँ से मिले हैं, केवल खेती के लिए प्रसिद्ध था या विशाल मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल संग्रह की यहाँ उचित व्यवस्था आपको देखने को मिली है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगरों में से एक था धौलावीरा। नेक्स्ट देखिए, धौलावीरा में किस चीज की विशेष व्यवस्था थी। तो
आपके पास ऑप्शन क्या है, जल संरक्षण की व्यवस्था थी, केवल शिकार की व्यवस्था थी, केवल पशुपालन की, या केवल व्यापार की। तो 67 जो है आपको बता दें इसका आंसर सही हो जाएगा, जल संरक्षण की यहाँ विशेष व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल संरक्षण क्यों आवश्यक था। ठीक है, जल का संरक्षण क्यों आवश्यक था, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में पानी के कमी के कारण, केवल मनोरंजन के कारण, केवल व्यापार के लिए, या केवल धार्मिक कारणों से। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल संरक्षण क्यों आवश्यक था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण जो है जल का संरक्षण किया जाता था। आज भी हम देखते हैं जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहां जल का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के शिल्प में कुशल थे, यानी धातु कर्म में कुशल थे, मनके बनाने में कुशल थे, मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे, या सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सभी। क्यों, क्योंकि धातु कर्म में भी ये अच्छे माने जाते थे, मनके बनाने में भी ये कुशल थे, और मिट्टी के बर्तन बनाने में भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोग मिट्टी से क्या बनाते थे। आपके पास ऑप्शन है बर्तन, खिलौने, मूर्तियां, या उपयुक्त सभी। तो देखिए हड़प्पा में जो है वो मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, मूर्तियां भी मिली हैं, और खिलौने भी मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मिट्टी से ये तीनों चीज बनाने का काम करते थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई खिलौना, जो हड़प्पा के लोग जो खिलौने बनाते थे में किस प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, जो खिलौने बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो जिस खिलौने से खेलते थे उसमें किस प्रकार की वस्तुएं आपको देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है बैलगाड़ी के मॉडल देखने को मिलते हैं, पशुओं की आकृति, मानव की आकृति, या सभी। तो जो है देखिए जो खिलौने होते थे उसमें बैलगाड़ी का मॉडल भी होता था, मानव की आकृति भी होती थी, पशुओं की आकृति भी होती थी, और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों को काट कर क्या बनाते थे। तो पत्थर काट कर के हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाने का काम करते थे। तो आपके पास ऑप्शन है मनके बनाने का काम करते थे, मोहरे बनाने का काम करते थे, आभूषण बनाने का काम करते थे, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर को काट करके मनके भी बनाते थे, आभूषण भी बनाते थे, मोहर भी बनाने का काम करते थे। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में विशेषज्ञ शिल्पकारों का होना किस बात का प्रमाण है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो विशेषज्ञ शिल्पकार होते थे इससे किस बात का प्रमाण का पता चलता है। तो श्रम विभाजन का पता चलता है, केवल खेती का पता चलता है, केवल शिकार का पता चलता है, या घुमंतु जीवन का पता चलता है। तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 73 का सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन का इससे पता चलता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर आप श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है। श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है, सभी लोग एक ही काम करें, अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करें, कोई काम ना करे, या केवल राजा काम करे। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरह का कार्य करें, इसी को श्रम विभाजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगरों में कुछ लोग विशेष रूप से क्या करते थे। तो शिल्पकारी का काम करते थे, केवल शिकार का काम करते थे, केवल युद्ध का काम करते थे, केवल खेती का काम करते थे। जब कुछ लोग की बात कर रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो शिल्पकारी का काम करते थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमाण किससे मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, इसका प्रमाण किससे मिलता है। तो मोहरों और वस्तुओं से मिलता है, केवल मंदिरों से मिलता है, केवल युद्धों से मिलता है, केवल शिलालेखों से मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मोहरों और वस्तुओं से जो है हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग किन क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे।
यानी ये नगरीय सभ्यता थी और किन क्षेत्रों के साथ इनका व्यापार होता था। तो आपके पास ऑप्शन है दूर दराज के क्षेत्रों के साथ, केवल अपने गांव के साथ, किसी के साथ नहीं, या केवल जंगलों से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दूर दराज के क्षेत्रों के साथ हड़प्पा के लोग जो है व्यापार करने का काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में किस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में किस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? तो आपके पास ऑप्शन है मेलुहा का मिलता है, मगध का मिलता है, अवंती का मिलता है, या कलिंग का मिलता है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जिस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है उसका नाम मेलुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार ने मेलुहा को किस सभ्यता से जोड़ा है? इतिहासकार ने जो मेलुहा है इसको किस सभ्यता से जोड़ा है? आपके पास ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा है, मौर्य सभ्यता से जोड़ा है, गुप्त सभ्यता से जोड़ा है, या वैदिक सभ्यता से जोड़ा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता से मेलुहा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में परिवहन के लिए किसका उपयोग होता था? तो आपके पास ऑप्शन है बैलगाड़ी का उपयोग होता था, आधुनिक रेल का उपयोग होता था, मोटर कार का इस्तेमाल किया जाता था, या विमान का इस्तेमाल किया जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया जाता था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी का प्रमाण किससे मिलता है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? केवल खिलौना गाड़ियों से मिलता है, आधुनिक चित्रों से मिलता है, सिक्कों से मिलता है, या शिलालेखों से मिलता है। आपको बताना है कि बैलगाड़ी का प्रमाण जो है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे उस समय, इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका प्रमाण कैसे प्राप्त होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि वो खिलौने गाड़ियाँ जो है वो बैलगाड़ी की बनाई गई थी, इसलिए इसके प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोग द्वारा बनाए गए बर्तन प्राय किससे बने होते थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो बर्तन बनाते थे उस किस चीज़ के बने होते थे? मिट्टी के बने होते थे, सोना का बना होता था, लोहा का बना होता था, या चांदी का बना होता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के बने होते थे बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा बर्तनों पर किस प्रकार की सजावट मिलती थी? तो उस पर चित्रकारी की सजावट मिलती थी, नक्काशी की जाती थी, विभिन्न आकृतियाँ विभिन्न आकृतियाँ मिली हैं, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि चित्रकारी भी आपको हड़प्पा के बर्तनों पर देखने को मिलती है, नक्काशी भी आपको देखने को मिलती है, विभिन्न आकृतियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले यदि आप अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपको इसमें कितने नंबर आए अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियों के उदाहरण किससे बने मिले हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्ति बनी होती थी उसमें वो किस चीज़ की बनी होती थी? तो कांसा की बनी होती थी, पत्थर की बनी होती थी, मिट्टी की बनी होती थी, या सभी की बनी होती थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं वो कांसा की भी मिली हैं, मिट्टी की भी मिली हैं, पत्थर की भी मिली हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति मिली है जो नर्तकी की थी वो कहाँ से मिली है? आपको बताना है। मोहनजोदड़ो से मिली है, लोथल से मिली है, धौलावीरा से मिली है, या हड़प्पा से मिली है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसकी है? ठीक है, जो कांस्य मूर्ति मिली है उस किसकी है? वो मूर्ति जो है वो नर्तकी की पाई गई है, कि राजा की पाई गई है, कि सैनिक की पाई गई है, कि किसान की पाई गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में जो कांस्य की मूर्ति मिली है वो नर्तकी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की प्रसिद्ध मूर्ति किस प्रकार की थी? पत्थर की जो प्रसिद्ध मूर्ति थी वो किस प्रकार की थी? तो आपके पास देखिए पुरुष की मूर्ति थी, घोड़े की मूर्ति थी, हाथी की मूर्ति थी, या किसान की मूर्ति थी? आपको बताना है कि जो पत्थर की मूर्ति मिली है वो किसकी मिली है? तो पुरुष की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई नगरों में घरों का निर्माण में किसका विशेष उपयोग किया जाता था?
तो जब घर का निर्माण हड़प्पा की सभ्यता के लोग करते थे तो उसमें किसका उपयोग किया जाता था? ईंट का प्रयोग किया जाता था, बांस का किया जाता था, लोहे की चादर का किया जाता था, या सीमेंट का किया जाता था? तो देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पावादी लोहे से परिचित ही नहीं थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 88 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ईंट का प्रयोग। चूंकि नगरीय सभ्यता थी, मकान जो है सभी ईंट के बने हुए थे, इसलिए ईंट का विशेष इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का आकार समानता कैसा होता था? आपके पास ऑप्शन है मानकीकृत होता था, बहुत अनियमित था, गोल हुआ करता था, या त्रिकोणीय हुआ करता था। तो ईंट जो है वो कैसा होता था? वो मानकीकृत होता था, मतलब एक इसका मानक होता था, स्टैंडर्ड जिसको आप कह सकते हैं, उसी के आधार पर ईंट बनाए जाते थे, जिसको समान अनुपातिक आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में क्या सही है? ठीक है, सही क्या है? इसके कारणों को लेकर कई मत हैं। इसका एक निश्चित कारण ज्ञात है, केवल युद्ध के कारण हुआ इसका पतन, या केवल भूकंप के कारण ही इसका पतन हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस वजह से हुआ। तो इस हड़प्पा सभ्यता के जब पतन की बात करते हैं तो इसके कई कारण आपको बताया गया है। कोई इसको बाढ़ बताता है, कोई भूकंप बताता है, कोई युद्ध बताता है, कोई आक्रमण बताता है, तो इसलिए कोई जलवायु बताता है, परिवर्तन। तो ये इस तरह का कई जो है मत देखने को मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है विभिन्न मतों के कारण होता है। किसी एक पर फोकस करना सही नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हड़प्पा नगरों में कमजोर होने का एक संभावित कारण क्या माना जाता है? हड़प्पा नगरों के जो नष्ट हुए उसका एक संभावित कारण क्या माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है जलवायु में परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, बाढ़, या उपयुक्त सभी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो कमजोर पक्ष है, कमजोर होने का, यानी हड़प्पा जो है क्यों पतन हुआ, उसका प्रमुख कारणों में जो है वो जलवायु परिवर्तन भी था, बाढ़ भी था, नदियों के मार्ग में परिवर्तन भी था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद क्या हुआ? तो कई नगरों का महत्व कम हो गया, सभी लोगों का एक साथ समाप्त हो गए, पूरी मानव आबादी समाप्त हो गई, या भारत खाली हो गया। आपको ऑप्शन बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर क्या होगा? नगरों का महत्व जो है कम हो गया, क्योंकि पूरी भारत खाली हो गया ये तो पॉसिबल नहीं था, पूरी मानव आबादी समाप्त हो गई ये भी पॉसिबल नहीं था, सभी लोग एक साथ समाप्त हो गए ये भी पॉसिबल नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कई नगरों का महत्व कम हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी किससे प्राप्त करते थे? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है भवनों के अवशेष से, औजारों से, बर्तन और मोहरों से, या सभी। तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सभी चीज़ों से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए भवन के अवशेषों से इन्होंने जानकारी प्राप्त की, बर्तन और मोहरों से जानकारी प्राप्त की, औजारों से जानकारी प्राप्त की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं किसका अध्ययन करते हैं? तो आर्कोलॉजिस्ट जो है अतीत में मनुष्य द्वारा बनाई गई या उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, केवल आधुनिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, केवल पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, केवल नदियों का अध्ययन करते हैं। तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं अतीत में मनुष्यों द्वारा बनाई गई या उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसी को आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई नगरों में मिली वस्तुओं से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि लोगों के जीवन और काम के बारे में पता चलता है, केवल मौसम के बारे में पता चलेगा, केवल भविष्य के बारे में पता चलेगा, केवल राजनीति के बारे में पता चलता है। तो हड़प्पा के जो नगर होते थे वहाँ से जो वस्तु मिलती है इससे वहाँ के लोगों के जीवन और काम के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे और किस तरह के काम वो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक प्रश्न हमने लिए हैं और आपको सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो उम्मीद है प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगरों की योजना किस बात का संकेत देती है? आपके पास ऑप्शन है प्रशासन और संगठन की क्षमता का, अर्थव्यवस्था का,
घुमंतु जीवन का या केवल धार्मिक जीवन का। तो हड़प्पा सभ्यता में नगरों की योजना इस बात का संकेत देती है कि वहाँ की जो प्रशासन और संगठन की क्षमता जो है वो कितनी अच्छी थी, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में कौन सा स्थल स्थित है, आपके पास ऑप्शन है लोथल है कि धौलावीरा है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए लोथल भी जो है आपको गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा भी आपको गुजरात में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी वस्तु व्यापार में महत्वपूर्ण रही होगी, यानी हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का व्यापार जो है वो ज्यादा किया जाता होगा। तो आपके पास है मनके का, धातुएं का, शंख की वस्तुएं का या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी जो है वो आभूषण के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, तो मनके का भी ज्यादा महत्व था, शंख की वस्तुओं का भी और धातु का भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में किसका सबसे अधिक महत्व है, पुरातात्विक प्रमाण का, केवल लोक कथाओं का, आधुनिक समाचार का या केवल कल्पनाओं का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरातात्विक प्रमाणों का जो है सबसे अधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,